गुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने जम्मूगढ़ आश्रम पर आए थे और जम्मूगढ़ आश्रम पर स्वामी ऋषिदास जी महाराज को कहा था कि भाई यहाँ गुरु रविदास जी के चरण पड़े हुए हैं जम्मूगढ़ आश्रम पर। और इतना ये जो एरिया है यूँ सतगुरु स्वामी ऋषिदास जी महाराज को आदेश करा था सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने जब भी लगे और उसमें ये भी दारा काम जो है उस काम में लग गए। और एक बात और कही थी, कह लगे यहाँ सदा भंडारा चलेगा। तो महाराज जी ने कहा जी इसके लिए पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, इतनी सब कुछ होगा कहाँ तक। कह लगा जिस कोने को तो खोद देगा, अगर तू जिस कोने को खोद ले उसी में तो खजाना तो भरा। यहाँ इतना ये गुरु रविदास जी के पैर पड़े हुए जम्मूगढ़ आश्रम में। यहाँ 24 घंटे जो जलनी चाहिए 24 घंटे भंडारा चलेगा। अब तुझे भंडारा 24 घंटे करना है, 24 घंटे चलेगा भंडारा। ये आदेश सन 80 में के करीब गुरु समनदास जी ने रविदास जी महाराज को कह देता। और यही बात जब से और ये भंडारा आज को तो चल रहा, मैं आज बात समझ रहा कि वो बात जो कही हुई थी उनकी वो वास्तव में सही थी। और आज भी सतगुरु समनदास जी महाराज तो सही कहते हैं, गलत तो कहने का मतलब ही कुछ नहीं है। तो भैया मेरे जीते जी मुझे दिखाया उन्होंने, मेरे सामने बात हुई थी और आज मुझे बहुत दिखाई दे रहा 24 घंटे भंडारा चल रहा। ना धन की कमी ना पैसे की कमी। मेरा मालिक मेरा सतगुरु ऋषिदास जी महाराज अपने आश्रम तो पहले कहीं चलना किसी मांगन जा और माँ तो फिर है मांगते हुए, बहुत मांगता फिर है, बहुत हर आश्रम का आदमी माँ तो मांगता फिर रहा। लेकिन मेरा मालिक स्वामी ऋषिदास जी महाराज आश्रम तो पहले किसी को लगता भाई मुझे यहाँ ले देता या भाई इतना नाच पचा दे या उतना देता भाई इतना, किसी को कुछ भी करता। और 24 घंटे भंडारा चले। तो वो गुरु समनदास जी का वचन कहा हुआ था, आज वो पूरा हो रहा है, पूरा रहेगा। भंडारा चलता भाई। मैं तो जानता नहीं 10-10 कुंटल के तो वहाँ भगोने, एक भगोने में 10 कुंटल हलवा आ जाए, इतने बड़े बड़े भगोने 10-10 कुंटल आ जाए, 15-15 कुंटल आ जाए। बर्तन महाराज ने इतने खरीद रखे 10-10 कुंटल वजन आ जाए, हलवा आ जाए 10-10 कुंटल का एक ही टप में ही। इतने बड़े बड़े आसन रखे। मैं उस तो जी वो खरीदा करते मैं उस करेंगे क्या है ना गए मतलब जो क्या करोगे मास्टर जी जो वहाँ का जो सामान है बनाने का सिस्टम बना हुआ है भंडारे का वो सारा अपना ही है, सारा अपना बना रखा जी। टोटल बाहर से कुछ नहीं पूरा हॉल बड़ा बड़ा बर्तन ही बर्तनों का टपो का सारी हर चीज कोई चीज में बाहर निकल जानी। महाराज जी ने एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर जो आप लोगों ने सबने दान दिया एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर ये सारा सिमेटर बना कर लिया। इतने टप को रखे 10,000 आदमी जो 20,000 1 लाख आदमी का भोजन बना लगे महाराज जी। इतना सामर्थ्य है उन पर, इतना खरीद रखा उन्होंने मटर। अगर 1 लाख भी आता तो उन्होंने टप में बना बना कर धर देंगे, धरती में नहीं गिरने के उसको टप में धर देंगे भर के बना के। इतने बड़े बड़े टप धर के बड़ा इतने बड़े खरीद रखे। और हर डोरा कंचा चमचा मतलब एक बड़ी चरनी मतलब और छलनी सार की झड़नी सार की चक्कू सार मतलब इतना सब किसी जाने की जरूरत नहीं। लाया पढ़ाया लिखाया सब कुछ उन्होंने कराया। उनका बाप है उनके में। कभी भी ऋषिदास ने कहा उसल बुलाइए रे संत को बुलाइए, संत को बुलाइए, उसे बुलाए, ऋषि को बुलाओ। ऋषि क्या करते या सैंसा क्या करते या ऋषि क्या करते? गुरु समनदास जी महाराज स्वामी ऋषिदास जी महाराज। और वो तो उनका परम शिष्य है ही, इसमें कहने की बात ही नहीं। तो भाई आज उन्हीं के कर कमदों पर गुरु समनदास जी की ही देन है स्वामी ऋषिदास महाराज को यहाँ तक पहुँचाना। इस बात को स्वामी ऋषिदास जी खुद कहते हैं। अगर गुरु मेरा ऐसा है तभी तो मैं आज मुकाम पर हूँ। इतना ही क्या जरूरत कहीं जाने की, सब कुछ दे रखे। तो भाई जम्मूगढ़ आश्रम पर तो सतगुरु स्वामी समनदास जी ने महाराज ने यह कहा था कि ये गुरु रविदास जी के यहाँ पैर पड़े हुए, यहाँ तो सदा भंडारा चलेगा, सदा ही चलता रहेगा। और भाई वो तो काम हो रहा है, वो तो काम हो रहा है भाई। जन्मदिन बनाया तो उन्हीं के उपलक्ष्य में भाई देखो 8 भंडारे हैं, 10 भंडारे हैं, गिन लो 10 भंडारे जम्मूगढ़ में। केला मेरा मालिक दे रहा, केला 10 आदमी में घर में 10 आदमी आ जाओ, किसी का अचानक पूरा नहीं पड़ सकता। अचानक 10 घर में आ जाओ, 10 मेहमान, अब जिसमें घर में सब लोग कमावे हैं 10 आदमी चक्कर काट देंगे। और वहाँ 10 चले जाओ, 20 चले जाओ, 1000 चले जाओ, सबको खाना, सबको रहना, बिस्तरे पेटी भरी भरी कपड़ों की दुनिया भर का। तो सारा साइज खरीद कपड़ा कर रहे हैं अपना साइज। तो भाई दान भी वहाँ दो। गुरु समनदास जी ने कहा अपनी नेक कमाई से थोड़ा दान भी करते रहो, थोड़ा करो। नूतन नहीं अगर किसी को महाराज जी कहें 1 लाख रुपये देखो 10 लाख तो गाड़ी भी करने के दिन देने वाले फिर है। लेकिन महाराज जी कहते नहीं, क्यों कहें किसी को? क्या जरूरत है ना कहने की? और क्या जरूरत है ना गाड़ी की, क्या जरूरत है महलों की? वो तो अपना सेवा कर रहे जितने करते रहेंगे करते ही रहेंगे भाई। इसलिए मैं कह रहा कि समझो बात को, आज का समय क्या है क्या नहीं है, कौन तुम्हें अच्छी बात सिखा रहा है, कौन बुरी सिखा रहा है, कौन अच्छे मार्ग पर लेकर चल रहा है, इस बात को हम समाज को समझना है।
और समझ के चलना पड़ेगा, तभी जाकर बचेगी जान। नहीं तो गुरु समंदास जी कह रहे थे अकपल जंगल थे, तब जंगल में भाग गए, शायद जान बच गई थारी। ये जंगल भी नहीं, कहाँ जाओगे भाग कर, ये तुम्हें कोई नहीं बख्शने का। तो भाई अपने को समझ लो, अपने घर को ढूंढ लो। अगर अपने घर को ढूंढ लिया ना तो पार हो जाओगे। उनमें तो स्वामी ऋषिदास जी महाराज, सतगुरु स्वामी समंदास जी महाराज की, स्वामी ऋषिदास जी महाराज की सोम सतनाम जी। नाम जी नहीं खड़ेगा बस। भगत जी, जो प्रोग्राम है यहाँ लक्ष्मीपुर आश्रम का, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये प्रोग्राम सतगुरु स्वामी ऋषिदास महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जा, और इसी दिन इस आश्रम की स्थापना हुई थी। इसी दिन आज के दिन ही इस आश्रम की स्थापना हुई थी। महाराज ने आज के दिन झंडा लगाता है यहाँ पर। तो जैसा कि तैयारी चल रही है मतलब आपके प्रोग्राम की, तो जो शाम का जो भंडारा किस क्या कुछ शाम के टाइम में है नमकीन चावल का, मतलब खिचड़ी बोलते हैं जिसको। अच्छा। और सुबह ही है दाल चावल और हलवा। तो महाराज जी का रात शाम का प्रोग्राम है, 9 बजे से शुरू होगा। और साथ संगत आएगी, महात्मा आएंगे, दूर दूर दराज से महात्मा आएंगे, और प्रोग्राम होगा 9 बजे से स्टार्ट। रात को रविदास महाराज जी की वाणियाँ चलेंगी और गुरु महाराज के प्रवचन होंगे। तो समाज के लिए आपका क्या संदेश है? समाज के संदेश जो महाराज का है वो कुरीतियों का, अंधविश्वास का, कुरीतियों का त्याग करना। मास्टर जी, जैसे आप ट्रस्ट के जो लेखकार हो, तो मेरा कहना आपसे यह है कि भाई जैसे महाराज जी का प्रोग्राम है, तो आपकी क्या विचार है? देखो, गुरु रविदास जी का ही एक मिशन लेकर सतगुरु स्वामी समंदास जी महाराज लेके चले थे। और उनके परम शिष्य स्वामी ऋषिदास जी महाराज जो हैं, उन्होंने एक गुरु समंदास जी महाराज ने उन्हें कहा कि भाई अपना कुछ ऐसा काम करो जिसमें मेरी ज़रूरत ना पड़े आपको। तो स्वामी ऋषिदास जी महाराज ने सतगुरु समंदास चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया था। उससे पहले गुरु रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट था, लेकिन गुरु समंदास जी के सामने जो कागज़ गए, शेरपुर की बात है, शेरपुर खेलमू की, तो गुरु समंदास जी ने यह कहा कि मैं इस पर साइन क्यों करूं, मुझे ऐसा कोई काम करो जिस पे मेरे साइन की जरूरत ना पड़े। मुझे तमाम ज़िंदगी अपने पास रखेगा तू, भाई पूरी ज़िंदगी थोड़ा ही मैं तेरे साथ रहूँगा, मुझे सीढ़ी भी छोड़ना, भाई समय तो मेरा पूरा होगा तब मैं जाऊँगा। उसके बाद तेरे साइन कौन करेगा भाई इस पर, रजिस्टर पे मैं साइन करना आऊँगा, फिर जिम में चले जाऊँगा छोड़ कर यहाँ से। ऐसा काम कर जिस पे मेरे तुझे साइन की जरूरत ना पड़े। तू पूरा संपन्न है, पूर्ण गुरु है, पूर्ण तू सहनसा है सब संतों का, तो अपना ऐसा काम कर जिसमें तुझे मेरी जरूरत ना पड़े। मैंने तुझे पूर्ण कर दिया, इसमें कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे कोई संशय है। तो गुरु स्वामी ऋषिदास जी महाराज ने गुरु रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट की जगह सतगुरु स्वामी समंदास चैरिटेबल ट्रस्ट रख दिया था। सतगुरु स्वामी समंदास जी महाराज का नाम सही उन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया था। ये शेरपुर की बात है। और जब भी गुरु रविदास जी महाराज का नाम रखा ना, गुरु रविदास सेवा आश्रम जम्मूगढ़, तो उन्होंने कहा श्री सतगुरु समंदास चैरिटेबल ट्रस्ट गुरु रविदास सेवा आश्रम जम्मूगढ़। तो उन्होंने ये नाम रखा गुरु समंदास जी। गुरु महाराज ने कहा, कहने लगा ठीक है ये सही है बात, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, मेरे की जरूरत नहीं पड़ने की, मैं तेरे कागज़ पूरे करवा दूंगा। उसके बाद गुरु समंदास जी महाराज ने सारे कागज़ डॉक्यूमेंट लेकर और खुद अपने आप को सतगुरु स्वामी समंदास जी महाराज लेकर चैरिटेबल, और वहाँ गए थे मेरठ में उन्होंने डॉक्टर जयपाल सिंह थे, उसके यहाँ सब काम कराया, लिखा पढ़ी सारी हुई। और वहाँ से डॉक्टर जयपाल सिंह और गुरु सतगुरु स्वामी समंदास जी महाराज से सारा काम करा के और ये चैरिटेबल ट्रस्ट उन्होंने बनवाया था। उसके बाद जब सारा सतगुरु स्वामी समंदास जी महाराज सतगुरु समंदास जी महाराज ने गुरु रविदास सेवा आश्रम जम्मूगढ़ का जो सतगुरु समंदास जी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से जो कागज़ तैयार हुए थे, तो वो गुरु रविदास जी को स्वामी ऋषिदास जी महाराज को बुलाया, कहा नहीं ये तेरा काम सही है, अब मेरी जरूरत नहीं है तुझे, अब तू पूर्ण है और अपना काम चला। उसके बाद गुरु रविदास जी महाराज ने का जो जम्मूगढ़ आश्रम है उसमें सतगुरु स्वामी समंदास जी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से गुरु रविदास सेवा आश्रम जम्मूगढ़ के कागज़ तैयार हुए और उन्होंने स्थापना करवा दी। उसके बाद ये संस्था बनी, स्थापना हुई। और सतगुरु स्वामी समंदास जी महाराज के जो परम शिष्य हैं सतगुरु स्वामी ऋषिदास जी महाराज, जो 5 मई का जो प्रोग्राम है, वो 5 मई का प्रोग्राम देवबंद में बैठे थे रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ रहते जो क्या नाम विजयपाल जी रेलवे कॉलोनी में, वहाँ उन्होंने कहा यहीं कहीं आश्रम तुझे बनाना है भाई। यहाँ आदेश करा था गुरु समंदास जी ने स्वामी ऋषिदास जी को कि यहाँ कहीं आप आसपास आश्रम आपको बनाना है। तब से ही स्वामी ऋषिदास जी महाराज ने इसी खोज में लगे और ये आश्रम उन्होंने अपने ही मेहनत से, अपने ही घूम घाम कर लोगों की मेहनत से जैसे भी कैसे करा कर उन्होंने सेवा
यह लोगों की सेवा के लिए स्थापना जो है इस आश्रम की कराई। 5 मई को स्थापना हुई थी और 5 मई को ही स्वामी ऋषिदास जी महाराज का जन्मदिन है। उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में यूँ यहाँ सतगुरु समनदास चैरिटेबल ट्रस्ट की जो शाखा है या लच्छीपुर है, लच्छीपुर की जो शाखा है यह सतगुरु समनदास चैरिटेबल ट्रस्ट की गुरु रविदास सेवा आश्रम जम्मूगढ़ की शाखा है। यहाँ ऐसी एक शाखा जहाँ स्वामी ऋषिदास जी महाराज का जन्म हुआ था वो ग्राम ढलावली है, जिला सहारनपुर में, कुंडे के पास में, जमुना के किनारे पर है। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने ही बचपन में ही जब उन्हें 5-6 महीने के थे लगभग, उसके बाद ही उन्होंने जो है उनकी शरण में स्वामी ऋषिदास चले गए थे। उनके माता पिता ढलावली सतगुरु समनदास जी महाराज के चरणों में इन्होंने स्वामी ऋषिदास जी को सौंप दिया था। तब सही है इसी काम में लगे ब्रह्मचरी। जहाँ गुरु ऋषिदास जी महाराज का जन्म हुआ वहाँ भी एक सतगुरु समनदास चैरिटेबल ट्रस्ट की जम्मूगढ़ की शाखा है। वहाँ भी उन्होंने एक मंदिर बनाया, वहाँ भी समाज के लिए सौंप दिया। वहाँ भी सत्संग होता है अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर की जो पूर्णवासी आती है उसमें वहाँ हर वर्ष के लिए प्रोग्राम होता है इसी, और 5 मई का यहाँ होता है। और एक बड़ा विशाल भंडारा चैत की मावस का बड़ा विशाल भंडारा सतगुरु समनदास जी महाराज की ही कृपा से ही गुरु रविदास सेवा आश्रम जम्मूगढ़ में होता है। स्वामी ऋषिदास जी महाराज, अब मेरे सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की सारी यादें जितनी भी उन्होंने सीखा वो सब कुछ समाज के लिए लगा दिया, समाज के लिए लगाते चले जा रहे। स्वामी ऋषिदास जी महाराज आज समाज के लिए सारा जीवन उन्होंने पूरा अपना 70-72 साल की उम्र है कि लगभग बचपन से ही वो इसी काम में लगे हैं और जगह जगह ये काम करते हैं। अपना स्कूल भी चला रखे हैं उन्होंने, अपने स्कूल भी चलाए हुए हैं उनके, अपने ही प्रबंधक है उनके, यहाँ भी प्रबंधक है, जहाँ भी ट्रस्ट है सारे प्रबंधक उनकी देख रेख में काम हो रहा, प्रोग्राम भी उनकी देख रेख में होते हैं। और कम से कम 10 भंडारे होते हैं, लगभग 10 भंडारे जम्मूगढ़ आश्रम से 10 भंडारे होते हैं। जम्मूगढ़ आश्रम से पहला बड़ा भंडारा नए साल से लगा लो आप, नए साल के लास्ट में यानी 31 दिसंबर का सत्संग और 1 जनवरी का भंडारा शुरू हो जाता है। जनवरी के बाद आ जाओ फरवरी जयंती आ जाती है, परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती का भंडारा। जयंती के बाद आ जाओ फरवरी मार्च में बड़ा भंडारा आ जा, बड़ा विशाल भंडारा होता है, उसमें बहुत दूर दूर की दुनिया आती है जम्मूगढ़ आश्रम में। उसके बाद मार्च अप्रैल के बाद फिर ये मई का आ जाता है। मई में गुरु रविदास जी का 5 मई का भंडारा यहाँ होता है। उसके बाद ये उनकी जन्म की उसमें होता है। उसके बाद गुरु रविदास जी का, गुरु समनदास जी का भंडारा होगा सितंबर में, फिर सितंबर में भंडारा होगा, वो गुरु समनदास जी का जन्मदिन का होगा। फिर उनके निर्माण का होगा, वो अगस्त में होगा। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का निर्माण में अगस्त में होता है। फिर सितंबर अक्टूबर में फिर ढलाव लिया जाता है। तो इस तरह में सारे पूरे भंडारे जो हैं गुरु रविदास जी के सेवा में, इन समाज की सेवा में, सतगुरु समनदास जी का प्रचार, गुरु रविदास जी का प्रचार मेरे सतगुरु स्वामी ऋषिदास जी महाराज करते हैं। उसी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम होता है और मैं तो धन्य हूँ। और आप जितने भी हमारे लोग जो महान पुरुष, जो आदमी, स्त्री पुरुष महिला यहाँ आ रही है, मैं धन्य है मैं जो सतगुरु स्वामी ऋषिदास जी महाराज के सानिध्य में हमें उनसे ज्ञान मिलता है। और मैं तो जीते जी मोक्ष की प्राप्ति मुझे हो रही है, मुझे पता है इस बात का। अब मुझे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो मुझे पता है। मैं तो इसी बात से आप लोगों से सबसे फिर यही विनती है, प्रार्थना है कि आप भी उनके बताए हुए रास्ते पर मांस मदिरा न खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दिलवाओ। मेरा मकसद है उनका मकसद ये नहीं है कि तुम यूँ करवा लो, हमन करवा लो, या वो करवाओ, वो ये करवाओ, आडम्बर हमें दूर रखते हैं। मांस मदिरा नहीं खाना, अच्छे रास्ते पर चलना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी। अपने बच्चों को, अगर तुम्हारा बच्चे घर में परिवार में सुख शांति है तो वह शिक्षाता होगी। अगर आपका शिक्षा का महत्व सबसे ऊँचा है, शिक्षा जो है वो सर्वांगीण विकास करती है। आदमी को या बच्चे का या इस मानव का जो विकास होता है वो शिक्षा तो होता है। शिक्षा जो है उसे आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और व्यवहारिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ये सारे ज्ञान जो है उसे शिक्षा कराती है। अगर बच्चे को शिक्षा अच्छी दी जाएगी, उसका सर्वांगीण विकास होगा और उसका तो होगा ही, समाज का भी करेगा वो। बाबा साहब ने भी यही कहा कि पहले शिक्षित बनो। अगर आप शिक्षित बन गए तो तरह सर्वांगीण विकास होगा, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, व्यवहारिक, सांसारिक, क्या नाम जो है, और
सुसंगत और सुसभ्य समाज की भी स्थापना होगी। ये सतगुरु मेरे सतगुरु ऋषिदास जी महाराज का कहना है, यही उनकी कहानी है। और भाई इसी बीच बीच में अपना जो तुम्हारा जितना भी कर्म है उसको थोड़ा बहुत अपना दान समाज में करो। समाज में ऐसी जगह करो जहाँ वो सही लगे, उसका ध्यान रखो हम कहाँ कर रहे हैं, उसे ऐसा सोच समझ कर दान करो। अपनी कमाई में तो नहीं, कमाई में थोड़ा दान भी कर दो। मास्टर जी जैसे दान है आश्रम पे जाना चाहिए, वो ऐसी जगह उस आश्रम पे दो जिस आश्रम पे जो सही लगे, वो ऐसे आश्रम पर दो। ये नहीं है मैं अपने घर में, अब मैं जहाँ दूर दूर के आदमी लोग का आदमी ठहरते भी, अगर देर किसी को कोई लेट लाट हो गया वहाँ तो जम्मूगढ़ आश्रम आके दिखाओ, जम्मूगढ़ पाओ सतगुरु समनदास जी का जो चैरिटेबल ट्रस्ट है जम्मूगढ़, देखो जाके आप अगर जाओगे किसी टाइम जाओगे आपको खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, रहने का मिलेगा, खाने का मिलेगा, सही ठहरने का मिलेगा, सारी व्यवस्था आपको मिलेगी। किसी टाइम चले जाओ, देखो 2 पैसे देने में हम खुश होंगे, वहाँ हम ना 2 पैसे दे रहे, हमारा पैसा दिया हुआ दान लग रहा है, अच्छी जगह लग रहा है, ऐसी जगह दान। महाराज जी ने भाई बहुत संघर्ष किया, आपने बहुत संघर्ष किया बचपन तक। दूसरी बात मतलब इतना संघर्ष करा, मैं भी सन शायद 85 में स्कूल कर ली थी मैं 70-78 में महाराज जी की शरण में चला गया। जब से मैंने देख रहा है उन्होंने कितना मेहनत करी, कितनी मेहनत करी वो पता है सबको, समाज को सबको पता है। और सब संतों में आज अगर है तो परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के परम शिष्य सतगुरु स्वामी सुमनदास जी के परम शिष्य स्वामी ऋषिदास जी महाराज है। स्वामी ऋषिदास जी आज की समय के मैं तो मानता नहीं कोई, चाहे कोई कहो जो, लेकिन स्वामी ऋषिदास जी महाराज की रहनी करनी देखनी उठनी बैठना इस तक पता लगता है संत की गति का। जहाँ बैठा दोगे वहाँ बैठते रहेंगे, अगर आपने यहाँ बैठा देना तो ही बैठे रहेंगे, इन तो उठ कर जाएगा। अगर बाथरूम में जाएंगे 2-7 आदमी जाएंगे साथ में, जब बाथरूम जाएंगे, ये उनकी रहनी है। ये नहीं है अगर आज के देखे महात्मा देखे यहाँ सत्संग में आए 2-4 वहाँ बैठ के 2-4 वहाँ बैठ के 2-4 में, लेकिन स्वामी ऋषिदास जी महाराज जहाँ बैठ गए, अगर आपके घर गए नहीं, सुंदरलाल उनका कितना प्यारा शिष्य है, अगर कह गए चलो महाराज मेरे घर में भी घुमा तो जाएंगे नहीं जाने के, उसका जाएंगे जो उन्होंने बुलाया वहीं बैठे रहेंगे, वहाँ तो अलग नहीं जाने के ना। उनकी आज तक मैंने देखी यही उनकी नीति है, यही उनका व्यवहार है, और इसी व्यवहार से ही पता लगता है संत की गति का। संत गति का यही होता है, संत गति देखिए मुँह उठाएंगे जल्दी, मुँह उठाएंगे जल्दी, मुँह उठाएंगे जल्दी, ये तो संत का काम थोड़ा होता है। संत ये होते हैं, जिस संत हैं स्वामी ऋषिदास जी महाराज, जैसे स्वामी ऋषिदास जी महाराज हैं ऐसे होते हैं, संतु गति ऐसे होती है। और सतगुरु स्वामी सुमनदास जी महाराज तो मैंने कितनी बार कहते देखिए सहनशाह, और सहनशाह बुलाएगा भाई, उसे सहनशाह है, मुझे खुद कहा रहेगा तो गुरु तो इसके अलावा है सहनशाह यू जिसके पास रहता है, तो अगर इसकी धूल तेरे ऊपर उड़ गई, खुद मुझे गुरु समनदास ने कितनी बार कहा इसकी धूल तेरे ऊपर उड़ कर चली ना 7 जन्म सुधर जाएगा। तो ऐसे संत के साथ रहता है। और मेरे गांव में तो खुला कहता है गुरु समनदास जी ने, अब तब हमने ऐसा संत दे दिया, ऐसे संत की शरण में तुम बैठे, ऐसा संत में कहीं नहीं मिल लगा, वो तुम सब उसकी शरण में हो, बेफिक्र हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, देख हम तो साफ सीधी बात का है, जितना हमारे पे हो रहा है इतना कर रहे हैं। हम आप सबसे निवेदन है भाई, झूठ कपट और भाई आडंबर मांस मदिरा इन्हें छोड़कर देखो, शिक्षा का ग्रहण करो, अच्छी शिक्षा। स्वामी सुमनदास महाराज की, स्वामी ऋषिदास महाराज की, सतगुरु रविदास महाराज की, ओम श्री सतगुरु स्वामी ऋषिदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी ऋषिदास जी महाराज की, दादा ज्ञान भिक्षुक की, माता लक्ष्मी पिता फूल सिंह की, माता कर्मा पिता राव की, माता चित्रकूट दादा हरिनंद की, माता सुखदेवी पिता रघुवीर दास की, माता सुखदेवी पिता रघुवीर दास की, माता सावली पिता पाचा दास की, सब संतों महंतों ऋषि मुनियों की, संत समाज की, सतगुरु स्वामी ऋषिदास जी महाराज की जय।